गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज रुपीज़ 800 करोर्स वेयर एज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज रुपीज़ 1200 crores. If 1/4 of additional income is saved, calculate the increase in investment which is required to achieve the full employment level of income. ठीक है, घुमा फिरा के क्या बोल रहे हैं कि अपने को क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अपने को निकालना है. ठीक है, दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि 1/4 एडिशनल इनकम इज़ सेव्ड. ठीक है, अब हमें पता है कि एडिशनल इनकम इज़ सेव्ड मतलब क्या होता है कि हमें MPS दे दिया. ठीक है, अगर यहाँ पे होता एडिशनल इनकम इज़ कंज्यूम्ड यानी कि अपने को क्या दे दिया जाता, MPS दे दिया जाता. ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिशनल इनकम इज़ सेव्ड, इसका मतलब ये MPS है. ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 1/4. ठीक है, 1/4 इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0.25 भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है कि इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज़ रुपीज़ 800 करोर्स. ठीक है, अब एक्चुअल कितना है, एक्चुअल है 800 करोर्स. ठीक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज़ 1200 करोर्स. ठीक है, सो फुल वाला कितना है, 1200. ठीक है, तो अपन इन दोनों में से माइनस करके क्या निकाल लेंगे, अपना चेंज इन इनकम निकाल लेंगे. ठीक है, चलो तो सबसे पहले चेंज इन इनकम ही निकालते हैं. तो यहाँ पे आ जाओ, चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू एक्चुअल 800 आया है, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट कितना होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम 1200 करोड़ होता है. ठीक है, सो अपन फुल माइनस एक्चुअल करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल आया है जो अपने को रियलाइज़ हुआ है. ठीक है, सो अपन करेंगे फुल माइनस एक्चुअल. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट कितना है 1200 माइनस एक्चुअल 800, तो ये कितना हो जाएगा, रुपीज़ 400 करोर्स. ठीक है, ये अपनी चेंज इन इनकम आ गई. अब MPS दिया हुआ है तो अपन K भी निकाल लेते हैं. ठीक है, सो K इज इक्वल्स टू 1/MPS, वैल्यू पुट कर देंगे 1/0.25. बस अब इसको सॉल्व करते हैं. पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 0 आ जाएंगे और नीचे 25 रह जाएगा. और हमें पता है कि 25 की टेबल में 100 4 टाइम्स जाता है. ठीक है, सो यहाँ से अपना K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी. ठीक है, सो K इज इक्वल्स टू 4. बस अब चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं. तो K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, K की वैल्यू पुट करेंगे 4 इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम कितना दिया हुआ है 400, तो अपन 400 ही ले लेंगे, 400 और अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट इधर डिवाइड में है, इज इक्वल्स टू के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 4 इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 400. और अब 4 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा. सो ये हो जाएगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय, ये 4 से अपन 400 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना. और यहाँ पे अपने चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रुपीज़ 100 करोर्स. ठीक है, तो यहाँ जाके अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. थैंक यू.